धोखे की रात, जंगल के रहस्य और खौफनाक गांव। अन्ना ने डेविड को बचाने की कोशिश की, लेकिन अकेले वो जंगली लोगों से नहीं लड़ सकता था। उसने बेबस होकर देखा कि वे लोग डेविड को पकड़ कर ले जा रहे थे। अब बाकी बचे लोग इकट्ठा हुए और उसके बचाव की योजना बनाने लगे। अन्ना ने सुझाव दिया कि पहले उन्हें कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढना चाहिए, लेकिन वे ये नहीं देख पाए कि पास ही एक जंगली व्यक्ति की लाश हवा में लटक रही थी। रहस्यमयी गांव की ओर रात होने पर वे एक सुनसान गांव पहुंचे, जहां घरों में रोशनी जल रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा और रहस्यमयी माहौल था। उन्होंने अपने फोन निकालकर नेटवर्क चेक किया, लेकिन वहां सिग्नल पूरी तरह गायब था। ब्लैक, काले बालों वाला लड़का ने जोर जोर से लोगों को बुलाना शुरू किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वे यूं ही सड़क पर भटकने लगे। तभी अचानक कुछ ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। तभी एक महिला, लीसा, ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आप लोग निंगजिंग गांव में आए हैं। अन्ना ने तुरंत बताया कि जंगल में उन पर हमला हुआ था और उनका एक साथी डेविड जंगली लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। ये सुनते ही लीसा ने तुरंत गांव के मुखिया को सूचना देने के लिए अपने आदमियों को भेजा। कुछ देर बाद गांव का मुखिया आया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। मुखिया ने तुरंत पुलिस प्रमुख को आदेश दिया कि वे डेविड को ढूंढे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि बाहरी लोगों की सुरक्षा की जाए। ब्लैक भी उनके साथ जाने को तैयार था, लेकिन पुलिस प्रमुख ने ये कहकर मना कर दिया कि वो और अधिक जान जोखिम में नहीं डाल सकता। डॉक्टर ने गांव के टेलीफोन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि फोन की लाइन बहुत पहले ही कट चुकी थी। छिपे हुए इरादे और अन्ना का रहस्य। मुखिया और पुलिस दल जंगल में डेविड की तलाश में निकल पड़े, लेकिन तभी अन्ना अचानक जंगल से बाहर आया। सच्चाई ये थी कि अन्ना खुद निंगजिंग गांव का रहने वाला था। उसने जानबूझकर अपने साथियों को गांव तक लाने के लिए जंगली इलाके से गुजरने के लिए कहा था, क्योंकि उसका कोई और मकसद था। लेकिन बीच रास्ते में उन पर हमला हो गया, जिससे उनकी योजना बिगड़ गई। अब उनकी योजना अधूरी थी, क्योंकि उनके एक आदमी की कमी थी, इसलिए उन्हें डेविड को जल्द से जल्द ढूंढना था। दूसरी ओर जब जंगली लोगों के मुखिया को पता चला कि उसके आदमी ने बाहरी लोगों पर हमला कर दिया है, तो उसे अंदाजा हो गया कि निंगजिंग गांव वाले उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो अपने पूरे कबीले को लेकर गांव छोड़कर भाग गया। जब गांव का मुखिया और पुलिस दल जंगली लोगों के ठिकाने पर पहुंचे, तो वहाँ कोई नहीं था। मुखिया को गुस्सा आया और उसने पूरे ठिकाने में आग लगवा दी। गांव में खतरे की घंटी। उसी समय गांव में अचानक सुरक्षा की घंटी बज उठी। कुछ बड़ा होने वाला था। सभी ग्रामीण घबराकर बाहर आ गए और देखा कि वे किसी आदमी को चारों ओर से घेर रहे थे। अन्ना भागता हुआ आगे गया और जब उसने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा तो चौंक गया। वो उसका बॉयफ्रेंड मैट था।